दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ हादसे की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस हादसे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ की बड़े पैमाने पर तैयारी की थी और उस तैयारी का प्रचार प्रसार भी किया था, तो यह हादसा कैसे हो गया? महाकुंभ के नाम पर लगातार अपनी पीठ थपथपा रही सरकार इस महाकुंभ में फेल कैसे हो गई? हालांकि भक्त मंडली के अपने अलग तर्क हैं और ऐसे लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े आयोजन में ऐसी घटनाएं होना आम है। इसमें सरकार की क्या गलती है? गलती भीड़ की है कि उसने व्यवस्था बनाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं किया। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि हर जगह भीड़ का व्यवहार एक तरह से होता है और भीड़ एक तरह से ही व्यवहार करती है। प्रशासन को भी भीड़ के इस व्यवहार का अंदाजा होता है। दोस्तों सवाल यह नहीं है कि यह हादसा क्यों हो गया। सवाल यह है कि इतनी सारी तैयारियों के बावजूद यह हादसा क्यों हो गया। इस हादसे को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने हमें भ्रम में रखा और कहते रहे कि कुछ नहीं हुआ है, अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि जब हम सुबह उठे तो अखबार कह रहा था कि यहाँ पर हादसा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ट्विटर के माध्यम से मौनी अमावस्या की बधाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने बाद में ट्विटर के माध्यम से ही यह अपील भी की कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। टीवी चैनल भी यह दिखा रहे थे कि कृपया अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। इसलिए हमें लगा कि जब मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि कोई हादसा नहीं हुआ है। स्वामी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें धोखे में रखा, इसलिए हमने स्नान नहीं किया, इसलिए हमने स्नान किया और भोजन भी कर लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमें सही स्थिति नहीं बताई और उन्होंने हमें धोखे में रखा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग भी कर डाली। दोस्तों मीडिया के बहुत से लोग योगी आदित्यनाथ का बचाव भी कर रहे हैं। कई पत्रकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रुचि लेकर, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर कुंभ के कार्यों को देख रहे थे। यह बात अपनी जगह सही हो सकती है, यह बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन इतनी रुचि लेने और इतने प्रयास करने के बाद भी हादसा हो जाए तो शासन और प्रशासन पर तो सवाल उठेंगे ही। कई लोगों ने
रोते हुए अपना दर्द सुनाया है। अच्छे इंतजाम के नारों के शोर में इन लोगों के दुख दर्द पर किसी का ध्यान नहीं गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुंभ जैसे बड़े आयोजन में बेहतर इंतजाम होने ही चाहिए, लेकिन यदि बेहतर इंतजाम के बाद भी हादसा हो जाए तो यह तो पूछा ही जाएगा कि यह दुर्घटना, यह हादसा क्यों हुआ। दोस्तों, प्रशासन पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि प्रशासन ने इस मामले में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की और साफ-साफ बातें नहीं बताई गईं। खबर यह भी आ रही है कि प्रयागराज महाकुंभ में 2 जगहों पर भगदड़ मची, लेकिन प्रशासन यह कहता रहा कि सिर्फ एक ही जगह पर भगदड़ मची है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और प्रशासन की चूक को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस जनहित याचिका के माध्यम से यह मांग भी उठाई गई है कि ऐसे बड़े आयोजन को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर स्पष्ट नियम और नीतियां बनाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं न हों, भविष्य में इस तरह के हादसे न हों। याचिका में यह मांग की गई है कि सभी राज्यों को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपने तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। साथ ही सभी राज्यों की ओर से कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा केंद्र खोले जाएं। बहरहाल, जब इस मामले की जांच होगी तो और भी तथ्य सामने आएंगे और भी चीजें सामने आएंगी, लेकिन जांच तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, जब भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो एक नई जांच शुरू हो जाती है। इसके बावजूद नई जगह पर एक नया हादसा हो जाता है, नई जगह पर एक नई दुर्घटना हो जाती है। सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह ऐसे आयोजनों में भीड़ को आने के लिए प्रोत्साहित न करें। कुंभ में यह कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयागराज में आएं और कुंभ के इंतजाम के लिए सरकार की पीठ ठोकें, कुंभ के इंतजाम के लिए सरकार की वाहवाही करें। लेकिन मामला इसका उल्टा हो गया। ऐसे मामले में सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।